अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। आज हम कोरल ट्यूटोरियल में लिक्विड शेप हमने पिछली ट्यूटोरियल में पढ़ा था, और इस ट्यूटोरियल में हम लिक्विड शेप के मुतल्लिक ही एक पढ़ेंगे बैनल डिज़ाइनिंग के। लिक्विड शेप से कोई बैनल मॉडर्न बैनल डिज़ाइन कैसे करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है एडवर्टाइजमेंट वाला बैनल वो भी आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा। तो इस सारे काम को स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा चैनल यूट्यूब चैनल कोरोला ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और इससे भी इम्पोर्टेंट बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर कोई भाई मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ साइड पर अपना लिंक दे दूँगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं और डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आज जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाना है, कल मैंने आपको बताया था 4x4 इंच का साइज़। उसके अलावा आज मैं सोच रहा था कि मेरा थंबनेल भी बन जाए यूट्यूब का, और आपको मैं ये बैनर भी बनाना सिखा दूं। तो इसलिए आज मैंने क्या करना है जनाब, मैंने जाना है पहले पिक्सल्स पे जाने के बाद मैंने यहाँ लगाना है साइज़ HD का 1280 1280 एक मिनट सॉरी 1280, और नीचे मैंने इसे रिमूव कर लिख देना है 720 1280 और 720। ठीक हो गया जी। अब ये तो पिक्सल्स में है, मुझे पिक्सल में चाहिए, मुझे इंचिस में चाहिए। मैं यहीं से ये टाइप रहने दूंगा और यहाँ इंचिस पे जाकर क्लिक कर दूंगा तो ये खुद ही उसी साइज़ को इंचिस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने आपको साइज़ बता दिया कि मैंने कौन सा लगाया है, और मैंने पहले से ही लगा के रखा था जहाँ मैंने ये सेटअप अपना ग्रेडियंट का लगा के रखा था, यहाँ पर भी वही साइज़ है। ठीक है। अच्छा, अब काम हमने क्या करना है जी, यहाँ पर आज हमने बनाना है बैनल। तो बैनर बनाने के लिए मैं पहले तो मैंने वही 4x4 इंच का बनाना था, लेकिन मैंने कहा चलो मेरा थंबनेल भी साथ ही बन जाएगा। तो सबसे पहले इसके मुताबिक हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए जो हमने साइज़ लगाया है, हम रेक्टेंगल पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद ही ड्रॉ हो जाएगा, इस पर ड्रॉ कर देगा। वरना तो मैंने आपको बताया था किसी भी कॉर्नर में जाके आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैं जाऊँगा इंटरेक्टिव फिल टूल पे चले जाएँ। यहाँ कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल कह रहा हूँ सॉरी जी खाली प्रेस करेंगे तो आपका इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाएगा। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, हमने ये दो जो कलर मैंने यहाँ साइड पे रखे हैं, मैंने पहले ही यहाँ सेलेक्ट करके रखे हैं। तो आप भी यहाँ से मैं जब फाइल दूंगा तो आप भी अपने तौर पे वहाँ से फाइल से डाउनलोड करके आपके पास ये कलर्स आ जाएंगे। मैं ग्रेडियंट बनाने वाली वेबसाइट के ऊपर भी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के बता दूंगा कि मैं कहाँ से लेता हूँ। ख़ुद भी आप बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें, वरना तो आप किसी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ मैंने ये बना दिया, मैं भी फिल वक्त इसे लॉक कर रहा हूँ। लॉक करने के बाद मैंने यहाँ पर बना ली सबसे पहले एक शेप, एलिप्स बना लिया, राउंड कह लें, सर्कल कह लें, या आपकी मर्ज़ी। ठीक है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल क्यू, ये देखें यहाँ पर आएगा आपके। एक मिनट में यहाँ ऊपर से करता हूँ तो ये देखें कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्टकट की है। कर्व करना है यहाँ से कर लें, वरना कंट्रोल क्यू कर लें। मैं कंट्रोल क्यू ही करता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से कर्व कर रहा हूँ। कर्व करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया शेप टूल पर। शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये वाले नोट्स को पकड़ा और मैंने इसे थोड़ा सा लाइट सा आज अंदर की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। वैसे सेंटर को इसने पकड़ लिया, चलो कोई मसला नहीं। ये देखें ये मेरी शेप बन चुकी है। अब मैं फिर पिक टूल पे चले गया। पिक टूल पे जाने के बाद मैं सबसे पहले इसे रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा ना टेढ़ा रोटेट किया है। ठीक है, इसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ क्या है। मैंने इसे लगा दिया यहाँ पर। यहाँ पर लगाने के बाद मैंने यही कलर इसके अंदर कॉपी कर लिया। कॉपी करने का मैंने आपको तरीका बताया था। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से मतलब मैं इसे अनलॉक करके, ये देखें मैंने अगर इसे कॉपी करना है मैं शिफ्ट सॉरी लेफ्ट राइट क्लिक के साथ, सॉरी राइट क्लिक के साथ, एक मिनट, कंट्रोल जी सॉरी, राइट क्लिक के साथ मैं शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखूँगा तो देखें मेरे माउस के साथ इसने कलर दे दिया है। मैं जिसमें भी जाके
इसे कॉपी करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगा। उसके अलावा इसको कॉपी करने के लिए एक यहाँ पर नीचे देखें एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल है, आप इसके ज़रिए भी यहाँ से जो कलर सेलेक्ट करके इधर करेंगे तो इसमें ये ग्रेडियंट कॉपी कर देगा। इसके अलावा भी ये कॉपी करने का तरीका है वो मैं आपको भी नहीं बता सकता, अगर कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन ये इजी है, वो थोड़ा हार्ड सख्त तरीका है, वो समझ भी नहीं सही जल्दी आता, तो इसलिए मैंने ये आपको तरीका बता दिया। उसके बाद आपने जनाब क्या करना है, इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने इसे सिंपल वाइट कलर कर देना है। वाइट कलर करने के बाद मैं पेज डाउन कर रहा हूँ, बेशक आप ऑर्डर से कर लें, ऑर्डर से करना चाहते हैं आप ऑर्डर से कर लें, वरना तो आप कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो भी पेज डाउन हो जाएगा। मैं इसे लाइट सा इसे थोड़ा सा रोटेट सा करना चाह रहा हूँ ताकि मेरा जो डिज़ाइन है वो बेहतरीन सा बन जाए। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। उसके बाद जनाब मैं क्या करूँगा, मैं इसी शेप को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा स्मॉल कर लिया। स्मॉल करना चाहते हैं तो कर लें, वरना ऐसे ही लगाना है तो ऐसे भी लगा लेंगे, आपकी मर्ज़ी या आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, जैसे आपको बेहतर लगे। मैं इधर जी का बटन प्रेस कर रहा हूँ और इसकी जो ग्रेडियंट्स हैं थोड़े से उल्ट कर दिए मैंने। अच्छा, उल्ट करने के लिए देख लें, यहाँ पर आपके पास दिया है रिवर्स फिल, जिस तरह आप रिवर्स फिल पे क्लिक करेंगे तो इसे रिवर्स कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, एक मिनट, मैं दोबारा जी का बटन दबाऊँ और इसे मैं, ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद फिर मैंने इसकी कॉपी ली और मैंने राइट मतलब रोटेट किया। इसे रोटेट करने के बाद मैंने वाइट आउटलाइन इसे दे दी। ठीक है, वाइट आउट, अभी हमने टेंशन नहीं लेनी, पिछला वाला बैकग्राउंड में भी इसे इंसर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मेरी पूरी शेप कंप्लीट हो जाएगी, उसके मुताबिक मैं फिर इसे इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद फिर मैंने एक मिनट सॉरी कंट्रोल जी, और मैंने फिर इसी शेप को एक बार कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है जनाब, मैंने इस वाली शेप को फिर रोटेट करना है। ठीक हो गया, ये मेरी यही वाली शेप दोबारा रोटेट हो चुकी है। रोटेट करने के बाद मैंने अब क्या करना है, अब मैं लूँगा इसी की कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने इसके ऊपर इसकी कॉपी कर दी। अब मैं वाइट कलर नहीं ले रहा, अब मैं क्या करूँगा, अब इन्हें ड्रॉप शेडो दूंगा। मैं ड्रॉप शेडो देने के लिए मैं आज फिर नॉर्मल सा ड्रॉप शेडो दे रहा हूँ। यहाँ पर 15 लिखा है इसकी शेडो, और यहाँ ट्रांसपेरेंसी जो इसकी ड्रॉप शेडो, ओपेसिटी से कह लें या ट्रांसपेरेंसी कह लें, ये भी मैं 50 ही कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि बिल्कुल लाइट लाइट सा इसमें इफ़ेक्ट आए। सॉरी, ये वाला क्लिक होता जा रहा है, एक मिनट, मैं इस वाले को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और मैं फिर इस पे जाता हूँ और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी भी 50 कर देता हूँ ताकि बिल्कुल लाइट सा, माइनर सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन बन जाए। ठीक है, मैंने इसे थोड़ा सा पीछे कर दिया। कलर अगर आप इसके उल्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, आप जी का बटन दबा के इसे भी रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, जैसे आपका दिल करे। मैं थोड़ा सा इसे रोटेट कर दूं ताकि ये इसके ऊपर बैठ ठीक जाए। उसके बाद मैंने इन दोनों को पकड़ा और मैंने इसे इंसर्ट कर दिया। पावर क्लिप इनसाइड, सॉरी इंसर्ट मैं कहता रहा हूँ, इनसाइड है ये, पावर क्लिप इनसाइड, मैंने इनसाइड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इनको भी अब ड्रॉप शेडो देना है। ठीक है, पहले मैं वाइट वाले को दूंगा। वाइट वाले को ड्रॉप शेडो देने के बाद, एक मिनट पहले इसको दे दूं। ठीक है, मैं इसको भी वही 15-15, ठीक है, ताकि ज़्यादा ड्रॉप शेडो भी अच्छा नहीं कई जगहों पे लगता। मैं लाइट लाइट सा इसीलिए ड्रॉप शेडो दे रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली इसे कर सकें। 15, ठीक है। उसके बाद फिर अब मैं इन दोनों को पकड़ कर भी इनसाइड कर लेता हूँ। पावर क्लिप इनसाइड, ये भी पावर क्लिप इनसाइड आपके हो चुके हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर दो शेप्स बची हैं, एक ये बची है और एक ये। अब मैं क्या करूँगा जनाब, इसी की, यानी जो मेरा ऊपर पहले एक पड़ा है ग्रेडियंट वाला, मैं इसकी फिर एक कॉपी कर रहा हूँ। आप कंट्रोल राइट क्लिक से देखें, यहाँ पर अगर आप इस तस्वीर के ऊपर राइट क्लिक करें तो देखो कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट इसी जगह पे हो जाएगा। देखें ये दो हो चुके हैं। मैं इसे फिर डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपने शॉर्टकट की लगानी है तो शॉर्टकट की पहले मैंने आपको एक ये बता दी है, कंट्रोल सी वी। उसके अलावा आप लेफ्ट क्लिक के साथ इसे जहाँ जाकर कॉपी करना चाहते हैं, इसे ड्रैग करके वहाँ पर लाकर राइट क्लिक दबाएंगे तो उसकी कॉपी निकल आएगी। ठीक है जी।
उसके बाद मैंने क्या करना है जनाब, मैंने यहाँ पर एक मिनट, सॉरी ये कौन सा टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये देखें। मैंने यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करना है जी, मैंने यहीं से कंट्रोल सी और वी करना है। वी करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है, ठीक है। और मैं इसे इसके बैक पे ले जाता हूँ। बैक पे लेके जाने के बाद मैंने जनाब क्या किया, जो नीचे मेरा वाइट वाला है ना, वाइट वाले को थोड़ा सा मैं रोटेशन मज़ीद देना चाहता हूँ ताकि ये बेहतर तरीके से नज़र आए, ठीक है। मैंने इसकी जो नीचे वाला था या ऊपर वाला कह लें, मैंने रोटेशन दे दिया। मैं इसको क्या करने लगा, इसके कलर्स को रिवर्स करूँगा, ठीक है। एक मिनट मैं आपको पहले दिखा दूँ। मैं ये नीचे वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके कलर्स को मैं रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद जनाब क्या होगा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले वाइट वाले को ड्रॉप शेडो देना है। अच्छा, अगर आपका नहीं ठीक बैठे तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से भी इसे बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। देख रहे हैं, अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं, यहाँ पर भी इसके ऑप्शंस हैं, आप इधर से भी इन्हें ओके कर सकते हैं। कलर मैं ब्लैक ही कर दूँ, RGB, ठीक है। कलर मैंने ब्लैक कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया इसे 50 और यहाँ पर भी 15, ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो ये ऊपर ये जो इसके ऊपर था मेरा एक, इसको भी मैं एक ड्रॉप शेडो दे रहा हूँ वक्ती तौर पर। ठीक हो गया, ये ऊपर वाला ही सिलेक्ट है ना, एक मिनट, हाँ जी, कंट्रोल Z कर लो, ठीक हो गया। मैं इसे भी ड्रॉप शेडो दे रहा हूँ जी। अच्छा जी, इसका भी मैं 50/50, ठीक है, 15/15 मैंने कर दिया इसको। एक मिनट, कंट्रोल G करें और इसका जो ये कलर है ना, ये ओके हो जाएगा। थोड़ा ओहो, कंट्रोल Z, थोड़ा सा इसमें ये ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें जी, मैंने ये कर दिया। अब मैं इन ऊपर वाले को भी मैं एक बारी ड्रॉप शेडो दे दूं ताकि ऊपर वाला भी काम ख़त्म हो जाए हमारा। एक मिनट, ये किधर जा रहा है ड्रॉप शेडो, ये देखें मैंने ऊपर वाले को भी ड्रॉप शेडो दे दिया। इसका भी वही मैंने 50/50 कर दिया, ठीक हो गया, 15/15, ठीक। उसके बाद अब मैं इन सारे के सारों को इस सबसे पहले इसमें मैं अपनी एक इमेज ऐड करूँगा। इमेज ऐड करने के लिए मैंने यहाँ से अपनी कोई भी एक पिक उठा लेता हूँ जी, ये वाली पिक मैं पकड़ लेता हूँ वक्ती तौर पर, जो भी अच्छी लगे। मैंने कहा चले यही स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास कोई पिक तो मेरी पड़ी नहीं थी ठीक, इसलिए मैंने इसे ही यूज़ कर लिया। मैं पावर क्लिप इनसाइड करने लगा हूँ इस शेप में, ठीक हो गया। पावर क्लिप इनसाइड करने के बाद मैं अब इसे करूँगा एडिट पे जाऊँगा और मैं उसके बाद इस इमेज को अब इसमें एडजस्ट करना है मैंने। अच्छा, अगर किसी के पास फुल इमेज आ रही हो तो आप उसमें भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। मेरी तस्वीर की रेजोल्यूशन फुल जो है ना वो HD है, उसकी वजह से ये 1080 है और वो नीचे जो मैं थंबनेल बना रहा हूँ वो 720 का है, इसलिए थोड़ा सा ज़रा मसला करेगी। वरना तो आप कोई मसला नहीं, अगर आपने मतलब दूसरा कोई तस्वीर लगानी हो तो आप वो भी लगा लें, सिर्फ समझाने के लिए यूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने किया और उसके बाद मैं इसे एक पावर क्लिप इनसाइड कर देता हूँ। इनसाइड करने के बाद ये देखें जी, यहाँ पर मेरा एक मिसाल के तौर पर तस्वीर आप चेंज भी कर ली, मुझे पता है बहुत बुरी लग रही है, या आपकी मर्ज़ी, आप चेंज करना चाहते हैं तो कर लें। उसके अलावा मैं फिर दोबारा इसमें जाता हूँ और मैं यही दो जो ऑप्शंस हैं, ये जो दो मैंने ड्रॉ किए हैं ना, इन्हें ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इन्हें रोटेट करने के बाद यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा स्मॉल कर लूँ, यहाँ पर फिनिश, ये देखें यहाँ पर, बल्कि इसका ना वो रोटेशन जो है इस तरफ ही हो गई है दोनों की। ये थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं हम, यूँ ये चीज़, ले जी, यहाँ पर आ गया। अब हमने यहाँ पर जो अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहते हैं
आप वो यहाँ टाइप कर दें। मेरे पास फिल वक्त कुछ टाइप हुआ पड़ा हुआ होगा, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखें जी, लर्न प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कॉपी, मैंने इसे कॉपी किया और कोरल ड्रा में आने के बाद मैंने इसे यहाँ पर टी का बटन प्रेस करके वी कर दिया। ठीक हो गया। अब मैंने इसे क्या सबसे पहले करना है, मैंने यहाँ से सिर्फ अभी इसे कॉपी करता हूँ, लर्न कंट्रोल सी, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। कंट्रोल वी करने के बाद मैं इसे कैप्स लॉक में ले जाता हूँ। टेक्स्ट के ऑप्शन में आके आपने यहाँ पर चेंज कोर्स से क्या है ये, इस पे आपने इसको चेंज कर देना। अच्छा, अब आपने आपकी मर्ज़ी, आपने जैसे टेक्स्ट मैयर करना चाहते हैं, बस ये है कि उसके असूलों में रह के कीजिएगा तो ज़बरदस्त लगेगा। गौतम गौतम फ़ॉन्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं हर जगह गौतम ही इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया और उसके बाद मैं नीचे लिख देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन। आप इससे एडवर्टाइजमेंट वाले भी जो फ्लैक्सीज हैं वो भी बना सकते हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि वो कैसे बनाए जाते हैं। इसको भी मैं कोर्स में जाके ये, और उसके बाद गौतम GOT गौतम गौतम में जाने के बाद मैं इसे ब्लैक बोल्ड कर देता हूँ। ठीक हो गया। ब्लैक बोल्ड करने के बाद इसका साइज़ क्या है पूरे का, इसका साइज़ है 24 और इसका भी 24 है। मैं इसको कर देता हूँ 10 फिल वक्त। ठीक है, 10 नहीं बल्कि मैं 15 कर देता हूँ इसको, 15। ठीक हो गया। मैं इसे सी से, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, शॉर्टकट की है ये इसकी। वरना तो आप यहाँ पर जाएं अगर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में, तो यहाँ पर आपकी ये देखें, अगर दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आपको इफेक्ट्स में नहीं, ऑब्जेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की शॉर्टकट कीज़ वगैरह लिखी हैं। आपको पहले बताया, अगर किसी ने कोरस करना चाहते हैं तो वो मेरी दूसरी जो मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद बशर के नाम से बना है, आप उस पर जाएँ। उस पर मैंने तकरीबन कोर्स करवा दिया है, थोड़े से उसके ट्यूटोरियल रह गए हैं, वो मैं इंशाल्लाह अनकरीब कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है जी, ये देखें आपका ये बड़ा ज़बरदस्त था, एक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब आपने इस पर जो आपको कलर दिल करता है आप वो रख लें, रखना चाहते हैं जो सा कलर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया। मैं फिल वक्त इसका ब्लैक वाइट कर देता हूँ और बाकी जो है मेरा वो इसी तरह रहेगा। ठीक हो गया जी, ये है जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेहतरीन। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो ट्यूटोरियल है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकॉन में ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी भाई को कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस प्रॉब्लम को आपकी हल करूं और आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।